यस, ये है पार्ट 5, नानी का घर, ग्रैनीज मदर, ग्रैनीज होम हम बोलते हैं इंग्लिश में, नानी को ग्रैनीज भी कहते हैं, ग्रैनी। सो नानी का घर आज हम पढ़ेंगे। सब खुश हो गए होंगे नानी का घर सुनते ही, क्योंकि सबको नानी का घर पसंद होता है ना। सबको बहुत खुशी होती है जब सब नानी के घर जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, एक बकरी और उसके बच्चे के बारे में। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? डू यू नो एनीबडी? हिंदी में क्या कहते हैं? परिधि इज रेजिंग द हैंड। यस परिधि? मेमना। मेमना कहते हैं। यस। तो आज हम बकरी और उसके बच्चे के बारे में, मेमने के बारे में पढ़ेंगे। जो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा जो बच्चा है, ये बकरी का बच्चा है और ये मेमना, इसको हम मेमना कहते हैं, और ये नानी के घर जाना चाहता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन। सब अपनी अपनी फिंगर्स रख लेंगे, सिर्फ सुनना नहीं है सबको, मेरे साथ साथ रीड करना है। फिंगर रख अपनी अपनी बुक। ओके, रेडी ऑल आर? ओके, लेट मी स्टार्ट। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। क्या हो गई थी? गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, समर वेकेशन, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट लाइन। बेटा, सॉरी, फर्स्ट लाइन में जाएंगे हम। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। मेमना, सबको ये रेड कलर से लिखा हुआ दिख रहा है, मेमना। जो वर्ड रेड कलर से लिखे हुए आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे शब्दार्थ होते हैं। क्या होते हैं? शब्दार्थ, जो हमारे पूरे पाठ के लास्ट में सबके अर्थ लिखे हुए होते हैं। तो आप वहां पर देख सकते हैं, मेमना का अर्थ होता है बकरी का बच्चा। मेमना अपनी माँ से बोला, मामा मैं नानी के घर जाऊंगा। नानी कौन होती है? सबको पता है, आपकी माँ की माँ, यानी मम्मी की भी मम्मी, उनको कहते हैं नानी। मेमने ने क्या कहा? मैं नानी के घर जाऊंगा। माँ ने उत्तर दिया, बेटा नानी का घर बहुत दूर है, फिर रास्ते में घना जंगल पड़ता है, मैं जा नहीं सकती। न ना, मैं तुझे नहीं भेजूंगी। पलक खान, कौन नानी के घर जाना चाहता था? मेमना। यस, मेमना नानी के घर जाना चाहता था। चंचल, मेमने की माँ ने क्यों मना कर दिया मेमने को नानी के घर जाने के लिए? यस चंचल? जल्दी से आंसर करो बेटा। मैम क्योंकि वो बहुत दूर था और बीच में घना जंगल आता था। हाँ, बीच में क्योंकि घना जंगल आ रहा था, इसलिए उसकी माँ ने मना कर दिया नानी के घर जाने के लिए। उसकी माँ ने कहा कि मैं तुझे नहीं भेजूंगी। नेक्स्ट लाइन। मेमना बोला, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेला चला जाऊंगा। केशव माथुर, ये जाऊंगा में ऊ के ऊपर क्या लगा हुआ है, बताएंगे? मैम मैम चंद्र बिंदु। हाँ, वेरी गुड, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट लाइन। नहीं नहीं, कभी नहीं, जंगल में भालू, भेड़िया और शेर होंगे, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, बकरी बोली। देविना, बकरी ने कौन कौन से जानवरों के बारे में बताया? कौन कौन होंगे जंगल में? भालू, भेड़िया और शेर।
यस, बकरी ने कहा कि जंगल में भालू, भेड़िया और शेर होंगे, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। निर्वर्धन सिंह, ये बकरी कौन थी? निर्वर्धन। मैम मेमना की माँ। हाँ, मेमना की माँ थी वो बकरी। चलो नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे सभी। तभी तेज हवा चली, पेड़ के नीचे पड़ी ढोलक लुढ़कने लगी। लुढ़कने लगी मतलब इधर उधर हिलने लगी। ये आपको ढोलक दिख रही है सबको पिक्चर में, ये एक पेड़ के नीचे पड़ी थी जो हवा से लुढ़कने लगी। मेमना खुशी से उछल पड़ा, माँ से बोला, माँ मुझे इस ढोलक में बैठा दो, थोड़ा पानी और खाना भी रख देना। हाँ माँ, नानी के लिए लड्डू भी जरूर रखना, नानी को लड्डू अच्छे लगते हैं। स्क्रीन पर नहीं देखना है बच्चों, सबको अपनी अपनी फिंगर रख के रीडिंग करनी है मैम के साथ, ठीक है? ओके, मेहुल जांगिड़, मेमने ने ढोलक को देखकर माँ से क्या कहा? यस, मेहुल क्या कहा मेमने ने अपनी माँ से ढोलक को देखकर? जब उसने ढोलक को देखा तो क्या कहा? जल्दी बोलो। यस विधि, आप बताएं। मेहुल, लगता है मेहुल का ध्यान नहीं है क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं ना। यस विधि। यस मैम नहीं बोलना है, मैम क्या पूछ रही है उसका आंसर करना है। मेमने ने जब ढोलक को देखा तो अपनी माँ से क्या कहा? उसने माँ से कहा कि माँ मुझे इसके अंदर बिठा दो। हाँ, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे इस ढोलक में बैठा दो, थोड़ा खाना और पानी भी रख दो, और नानी के लिए लड्डू जरूर रखो। तवीशी, ऐसा क्यों कहा मेमने ने कि लड्डू भी रख दो? क्योंकि उसको लड्डू खाने थे रास्ते में इसलिए? नो मैम, क्योंकि उसकी नानी को लड्डू पसंद थे। लड्डू इसलिए कहा उसने क्योंकि उसकी नानी को लड्डू पसंद थे बहुत, तो इसलिए नानी के लिए उसने कहा कि लड्डू रख दे। चलो नेक्स्ट लाइन। माँ ने ढोलक में खाने पीने का सामान रखा, लड्डू रखे, फिर बोली, चल बैठ ढोलक में, मुझे तेरी बहुत चिंता रहेगी। माइक ऑफ कर लेंगे जिसका भी ऑन है। पहुंचने की खबर दे देना। क्या किया उसकी माँ ने, मेमने की माँ ने? मेमने को ढोलक में बिठाया, खाने पीने का सामान रखा, और क्या कहा कि मुझे तेरी चिंता रहेगी, पहुंचने की खबर दे देना, यानी जैसे ही नानी के घर पहुंचो खबर दे देना। नेक्स्ट लाइन। मेमने को ढोलक में बिठा माँ ने एक धक्का मारा। किसको धक्का मारा? ढोलक को। ढोलक लुढ़कती लुढ़कती चल पड़ी। भीतर बैठा मेमना ऊंचे स्वर में गाने लगा। भीतर क्या होता है? भीतर मीन्स अंदर। जो अंदर मेमना बैठा था वो गाने लगा। जैसे ही ढोलक लुढ़कने लगी उसने गाना शुरू कर दिया। क्या गाने लगा? चल मेरी ढोलक जल्दी चल, ठुमक ठुमक नानी के घर। क्योंकि वो बहुत खुश हो रहा था तो खुशी से वो गाना गा रहा था कि चल मेरी ढोलक जल्दी चल, ठुमक ठुमक नानी के घर, है ना? यस नव्या भाटी। मेमने की माँ ने ढोलक में बिठाकर क्या किया? मैम ढोलक को थोड़ा सा ना धक्का मार दिया। थोड़ा सा धक्का मारा? क्या थोड़ा तेज मारा?
ओके, बकरी ने, मेमने की माँ ने उस ढोलक को एक धक्का मारा जिससे ढोलक लुढ़कने लगी और फिर मेमने ने गाना शुरू कर दिया। चलो नेक्स्ट लाइन। जंगल आ गया, ढोलक लुढ़कती हुई आगे बढ़ रही थी। एक भालू पेड़ के तने से अपनी पीठ खुजला रहा था। उसने इस विचित्र ढोलक को देखा तो सोचा जरूर इसके भीतर कोई है। विचित्र मीन्स क्या होता है? अजीब। जो बहुत अजीब सी चीज कभी दिखती है उसको हम बोलते हैं विचित्र। दिख रहा है सबको? ये रेड कलर से विचित्र लिखा हुआ है। तो जब भालू ने विचित्र ढोलक को देखा, उसको विचित्र ढोलक क्यों लगी, अजीब क्यों लगी? क्योंकि वो ढोलक अपने आप लुढ़कती हुई जा रही थी, इसलिए भालू को बहुत अजीब लगा कि ये ढोलक अपने आप कैसे जा रही है। तो उसको लगा कि जरूर इसके अंदर कोई है। वह बोला, कौन है, कौन है ढोलक के भीतर, मैं तुझे खाऊंगा। मेमना बहुत डर गया, फिर हिम्मत करके बोला, मैं छोटा सा मेमना नानी के घर जा रहा हूँ। आप कौन हैं, मुझे क्यों खाएंगे? काव्या अवस्थी, आपका ध्यान कहाँ पर है? इधर उधर नहीं देखते हैं। जब मैम रीड करवाती है तो अपनी बुक में फिंगर रख के रीडिंग करती है। अपनी फिंगर रखो अपनी बुक में, ठीक है? और मुझे बताओ कि जंगल में भालू क्या कर रहा था? क्या कर रहा था भालू? माइक ऑन करके बोलो। ये देखो, अब आपका ध्यान नहीं था इसलिए अब आपको आंसर भी नहीं आता है ना। अगर ध्यान होता तो आपको आंसर पता होता। पाठ लखानी, आप बताएं, भालू क्या कर रहा था जंगल में? यस, जल्दी से बोलना है, इतना टाइम नहीं लगाना। डोंट नो? ओके, पलक आप बताएं। यस पलक। जिससे भी पूछा जाए जल्दी से आंसर किया करो। जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ध्यान से नहीं पढ़ते हो आप लोग। हाँ बोलो। यस। मैम, भालू अपनी ढोलक से पीठ खुजला रहा था। ढोलक से पीठ नहीं खुजला रहा था, वो पेड़ के तने से पीठ खुजला रहा था। अभी हमने लाइन रीड की थी, एक भालू पेड़ के तने से, पेड़ के पास खड़ा था वो और अपनी पीठ खुजला रहा था। ठीक है, चलो माइक ऑफ कर लो। नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे हम। भालू बोला, मैं जंगली भालू हूँ। जंगली कौन होते हैं? जो जंगल में रहते हैं। मुझे भूख लगी है और मुझे छोटे मेमने बहुत अच्छे लगते हैं। हर्षिता शर्मा, किसने ये बात कही कि मुझे छोटे मेमने बहुत अच्छे लगते हैं? मैम, भालू ने। भालू ने किससे कहा? हर्षिता। मेमने से। यस, वेरी गुड। ऐसे आंसर करना है सबको, जैसे ही मैम ने पूछा और आंसर कर दिया। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? बहुत देर नहीं लगानी है, इससे मैम का बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। देखो इस पिक्चर में सभी, ये भालू इस ढोलक को देख रहा है और पूछ रहा है कि भीतर कौन है, यानी अंदर कौन है ना। चलो, मेमना धीरे धीरे बोला, भालू मामा, अभी मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ। माँ ने मुझे मोटा होने के लिए नानी के घर भेजा है। जब मैं मोटा होकर वापस आऊंगा तब मुझे खा लेना।
ये कौन कह रहा है? ये मेमना अंदर से बैठा हुआ भालू को कह रहा है। फिर उसने आगे बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, तगड़ा होकर आऊंगा, मामा तब मुझको खाना। कार्तिक खत्री, ये मेमना मामा किसको बोल रहा है? मैम भालू को। यस, भालू को मामा बोल रहा है कि भालू मामा, मैं अभी नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, तगड़ा होकर आऊंगा। तगड़ा मीन्स क्या होता है? मोटा होकर। मामा तब मुझको खा लेना। भालू ने ढोलक को एक पैर मारा, ढोलक तेजी से लुढ़कने लगी। मेमना फिर गाने लगा, चल मेरी ढोलक जल्दी चल, ठुमक ठुमक नानी के घर। जब उसने बोला कि मैं नानी के घर से आऊंगा तब मुझे खा लेना, तो भालू ने क्या किया? ढोलक को एक पैर मार दिया और उसको आगे लुढ़का दिया। चलो नेक्स्ट लाइन, सबने फिंगर रख रखी है नेक्स्ट लाइन पे। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि एक भेड़िए ने ढोलक को पकड़ लिया। अब कौन आ गया? एक भेड़िया आ गया। दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? अब ये भेड़िया ढोलक को देख रहा है, उसे जोर से हिलाने लगा। किसको हिलाने लगा? ढोलक को। मेमना बहुत डर गया। तभी भेड़िए ने अपनी मोटी आवाज में कहा, कौन है इसके भीतर? क्या कहा भेड़िए ने? कौन है इसके भीतर? जसदीप तंवर, भीतर का अर्थ क्या होता है? क्या होता है भीतर? यस, वेरी गुड जसदीप। भीतर मीन्स होता है अंदर। तो भेड़िए ने क्या पूछा? भेड़िए ने पूछा अपनी मोटी आवाज में, कौन है इसके अंदर? जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। मेमना डरते डरते बोला, भेड़िया मामा, मैं छोटा और कमजोर मेमना हूँ, नानी के घर मोटा होने जा रहा हूँ। जब लौटूंगा तब मुझे खा लेना। मेमना सबको क्या कह रहा था? मेमना सबको यही बात कह रहा था कि मैं अभी छोटा और कमजोर हूँ, नानी के घर मोटा होने जा रहा हूँ, जब लौटूंगा तब खा लेना। फिर उसने गाना शुरू कर दिया, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, तगड़ा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा जाना। ठीक है, आप लोग भी यही गाना गाते हो कि जब अपनी नानी के घर जाते हो तो, कि हम मोटे होकर आएंगे और दूध मलाई खाएंगे? कभी ऐसे खुशी से गाते हैं क्या? यस और नो? आई थिंक सबको खुशी सब गाते हैं। चलिए ठीक है, आगे रीड करेंगे सब। भेड़िए ने ढोलक को नीचे रखते हुए कहा, इसी रास्ते से लौटना। भेड़िया भी तैयार हो गया कि जब वो मोटा होकर आएगा तब मैं खाऊंगा। तो भेड़िए ने क्या किया? भेड़िए ने ढोलक को नीचे रखा और उसको बोला कि इसी रास्ते से लौटना वापस, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। कहते हुए उसने ढोलक को जोर से लुढ़का दिया। भेड़िए ने भी लुढ़का दिया ढोलक को। ढोलक तेजी से लुढ़कने लगी। जंगल के बीचों बीच एक शेर की गुफा थी। गुफा सबको समझ में आता है, जिसमें कि शेर रहता है। ठीक है, जिसको हम केव भी बोलते हैं, द हाउस ऑफ लॉयन। तो गुफा में एक शेर रहता था। शेर बाहर बैठा धूप का आनंद ले रहा था। शेर गुफा में नहीं बैठा था, गुफा के बाहर धूप में बैठकर आनंद ले रहा था। तभी उसने ढोलक को देखा। ढोलक के अंदर से आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी ढोलक के अंदर से? कौन बताएगा मुझे? हैंड रेज करके बताएं कि ढोलक के अंदर से क्या आवाज आ रही थी। और एक तो जिन लोगों का वीडियो ऑफ है वो ऑन कर लें, जो हमेशा ही वीडियो ऑफ रखते हैं और मैम को डेली बोलना पड़ता है उनको ऑन करने के लिए। मैम बोलती है तो पूर्वांश का वीडियो ऑन होता है ना पूर्वांश? हाँ पूर्वांश, आप बताएं ढोलक के अंदर से किसकी आवाज आ रही थी? मैम
चल मेरे ढोलक जल्दी चल, ठुमक ठुमक कर नानी के घर चल। यस, ये आवाज आ रही थी ढोलक के अंदर से, चल मेरी ढोलक चलती चल, ठुमक ठुमक नानी के घर, ये आवाज आ रही थी। चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। शेर गर्जा, मेमना सहम गया। शेर गर्जा, गर्जा मीन्स जो शेर जब बहुत जोर से दहाड़ता है, चिल्लाता है, उसको हम बोलते हैं गर्जा। मेमना सहम गया मीन्स मेमना डर गया। शेर ने कहा कौन हो? मेमना डरते डरते बोला, मैं छोटा सा कमजोर मेमना हूँ, नानी के घर जा रहा हूँ। शेर ने गरजते हुए कहा, चलो बाहर आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। मेमना बोला, शेर राजा अभी मैं कमजोर हूँ। जैसे वो सबको कह रहा था ना, उसने बिल्कुल वैसे ही कहा। उसने कहा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, तगड़ा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा जाना। यही बात उसने शेर को भी कही। शेर ने कहा, ठीक है, लौटते हुए सीधे मेरी गुफा के पास आ जाना। यह कहकर शेर ने इतनी जोर का धक्का दिया कि ढोलक सीधी नानी के दरवाजे पर जाकर रुकी। आर्यन गहलोत, शेर ने मेमने से क्या कहा जब मेमने ने कहा कि मैं नानी के घर से मोटा होकर आऊंगा फिर खाना? क्या कहा शेर ने उसको? शेर ने क्या कहा मेमने को? जल्दी से आंसर करो। मैम योर वॉइस नॉट कमिंग। मेमने ने शेर से जब बोला कि मैं नानी के घर से मोटा होकर आऊंगा, तब शेर ने क्या कहा मेमने को? अक्षत सोनी आप बताएं बिना टाइम लगाए। यस, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, ये तो मोटा बेटा होके मेमने ने कहा था ना, मेमने ने कहा था। शेर ने क्या कहा ये बताओ। वापस आते टाइम तू इसी रास्ते से आएगा। बेटा उसने ऐसे तू तो बोला ही नहीं था, है ना? ऐसी लैंग्वेज तो उसने बोली ही नहीं। तो जो उसने कहा शेर ने वो ही बोलो आप, अच्छी लैंग्वेज में, है ना? यस, ये देखो यहाँ पर अभी हमने क्या रीड किया था, इसी लाइन को फिर से रीड करो आप। लौटते हुए सीधे मेरी गुफा के पास आ जाना। ठीक है, जो लाइन लिखी है उसी को रीड करो। उसने कहा लौटते हुए सीधे मेरी गुफा के पास आ जाना, और ये कहकर शेर ने क्या किया? लौटते हुए सीधा मेरी गुफा के पास आ जाना। हाँ, ये कहकर शेर ने क्या किया? जोर से धक्का लगा दिया ढोलक को, और ढोलक सीधी कहाँ पहुंच गई? नानी के दरवाजे पर। ठीक है, चलो कम ऑन द नेक्स्ट लाइन। नानी ढोलक में अपने मेमने को पाकर बहुत खुश हुई। आप देखो इस पिक्चर में, जैसे ही ये ढोलक नानी के घर पहुंची, मेमना ढोलक से बाहर आकर अपनी नानी से मिला। नानी अपने मेमने को पाकर बहुत खुश हुई। सबकी नानी बहुत खुश होती है बच्चों को देखकर, है ना? मेमना बोला, नानी मैं आपके लिए लड्डू भी लाया हूँ। नानी ने मेमने को बहुत प्यार किया, अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाई, और मेमना खूब मोटा हो गया। अच्छी अच्छी चीजें खाकर कैसा हो गया मेमना? मोटा हो गया। उसने शेर, भेड़िए और भालू के बारे में नानी को सब बताया। उसको जंगल में जो जो मिले थे सबके बारे में बताया कि सब मुझे खाने वाले थे और मैंने कैसे उनसे पीछा छुड़ाया। नेक्स्ट लाइन। नानी बोली, डरो मत, मुझे एक रास्ता मालूम है,
तुम उसी रास्ते से जाना। कुछ दिन बाद नानी ने बहुत से उपहार देकर, उपहार क्या होते हैं, सबको पता है उपहार क्या होते हैं? उपहार होते हैं गिफ्ट, तोहफा जो दिया जाता है। उपहार देकर मेमने को एक बड़ी ढोलक में बंद कर दिया। उसने ढोलक को लुढ़काया, ढोलक चल पड़ी। कौन मुझे बताएगा कि नानी ने अब उसको बड़ी ढोलक में क्यों बंद किया? जब वो आया था तब तो छोटी ढोलक में आया था। सानवी, आप बताएं कि नानी ने उसको बड़ी ढोलक में क्यों बिठाया? यस सानवी। बड़ा हो गया था। बड़ा हो गया था। दिव्यांशी चौधरी, आप बताएं। बाकी सब अपना माइक ऑन रखेंगे। एक तो ये यस मैम मत बोला करो, ठीक है? जब मैम आपसे कुछ पूछ रही है तो आपको माइक ऑन करके आंसर करना है, यस मैम नहीं बोलना। कौन बताएगा आंसर कि बड़ी ढोलक में क्यों बिठाया? शिवानी राठौड़, आप बताएं। मैम वो बहुत मोटा हो गया था। यस, क्योंकि मेमना बहुत मोटा हो गया था, इसलिए उसको नानी ने बड़ी ढोलक में बैठाया और ढोलक को लुढ़काया। ढोलक चल पड़ी। ढलान पर ढोलक तेजी से लुढ़कने लगी। ढलान क्या होती है? ढलान होती है जहां पर बहुत ही कैसी जगह होती है? ढाल वाली जगह होती है, वहां पे लुढ़का दिया ढोलक को। मेमना गाने लगा। अब क्या गाने लगा वो? नानी के घर मौज मनाई, दूध पिया और खाई मलाई, लड्डू खाए पेड़े खाए, तगड़े होकर घर को आए। अब वो ये गाना गाने लगा। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी। वह बोला, रुक जा ढोलक अब मत चल, आ गया घर, चल माँ से मिल। माँ ने अपने मेमने को गले से लगा लिया। मेमना बोला, माँ देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। हाँ, नानी ने उपहार भी भेजे हैं। क्या कहा उसने अपनी माँ से? निर्मल, मेमने ने जब अपनी माँ से पहुंचा, घर पहुंचकर अपनी माँ से क्या कहा? यस निर्मल। मोहम्मद ईशान, आप बताएं, माँ को मेमने ने क्या कहा जब वो अपने घर पहुंचा तो? यस, बोलो, आपके पास बुक है, वहां से देख के पढ़ के भी बोल सकते हो आप, और अभी हमने पढ़ा है वो भी बता सकते हो। वित्युष चौधरी, यश चौधरी, भविष्य कुमार, आप तीनों के नेम मैंने नोट करके रखे हैं, जिनका क्लास में वीडियो हमेशा ऑफ रहता है, ठीक है ना? तीनों के नेम मैंने नोट कर लिए हैं। मोहम्मद मुकीफ, आपका भी नेम नोट कर लिया है, आपका भी वीडियो ऑफ है। जिनका भी वीडियो ऑफ है सबके नेम मैंने नोट कर लिए हैं, स्कूल में बताने के लिए कि ये आंसर नहीं करते हैं और माइक अपना वीडियो भी ऑफ करके बैठते हैं क्लास। यस वित्युष चौधरी, अब आपका वीडियो ऑन हुआ है। अब आप बताएं आंसर कि मेमने ने घर पहुंचकर अपनी माँ से क्या कहा? यस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे बोलने की, कभी आपको बोलना नहीं आएगा। जैसे बाकी सब बच्चे कोशिश करते हैं, आपको भी कोशिश करनी है आंसर करने की, नहीं तो आप कैसे सीखोगे आंसर करना? यहाँ पे लास्ट लाइन में जो हमने पढ़ा था उसको देखो और बोलो कि मेमने ने क्या कहा। क्विक आंसर करना चाहिए जब भी मैम कुछ पूछती है। यस जसदीप, आप बताएं, मेमने ने अपनी माँ से क्या कहा घर पहुंचकर? हाँ नानी ने उपहार
भी भेजे। माँ देखे मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। माँ नानी ने उपहार भी भेजे हैं। यस, वेरी गुड। ऐसे ही सबको कोशिश करनी है आंसर करने की और रीड करने की भी। वेरी गुड निर्वर्धन। सॉरी, नॉट निर्वर्धन, किससे पूछा था मैंने?